Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a block weighing 10 Newton travels down a smooth curved track AB joined a horizontal uh, rough surfaces. The rough surface has a friction coefficient of 0.2 with the block. If the block starts slipping on the track from 1 meter above the horizontal surface, then the distance it will move on the rough surfaces. Rough surfaces में देखिए बच्चों कितने डिस्टेंस से मूव करेगी आपको बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में ना हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए हमें ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ब्लॉक वेन 10 न्यूटन, ठीक है, ये आपका ट्रेवल कर रहा है, ठीक है. इसको हम देखिए इनिशियली आपका रेस्ट पर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी इसके जीरो, फिर फाइनली नीचे जाएगा बी तक, जाएगा बी तक. देखिए जो बी पॉइंट आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, ये तो आपका स्मूथ कर्व सरफेस है. उसके बाद रफ सरफेस आएगा. रफ सरफेस आएगा तो मतलब फ्रिक्शन का फोर्स लेगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स भी कुछ वर्क डन करेगा, ठीक है. और फाइनली ब्लॉक मूव करते करते क्वेश्चन में लिखा है कि द डिस्टेंस इट विल मूव ऑन द रफ सरफेस, ठीक है, जब तक कि आपका क्या रेस्ट पर ना आ जाए, ठीक है. तो हमें मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है. तो इसका मतलब आपको दोनों काइनेटिक एनर्जी के हिंट है, और काइनेटिक एनर्जी के हिंट कहीं पर भी है तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बस ये बताती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका जो वर्क डन होता है वो आपके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. फाइनल क्या है? देखिए फाइनली भी रेस्ट आ रहा है, इनिशियल भी रेस्ट पे था, ठीक है. तो टोटल चेंज फाइनल भी जीरो, इनिशियल भी जीरो, तो चेंज भी इसका जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब जितने भी फोर्सेस है उन सबका वर्क डन किसके इक्वल? आपका जीरो के इक्वल है, ठीक है. अब कौन कौन से फोर्सेस है पहले तो ये देखना है. एक तो देखिए आपका ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है. पहले आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या, एक यहाँ पर एक आपका स्मूथ कर्व है, उसके बाद आपका ये यहाँ तक तो आपकी सरफेस पूरी स्मूथ है, ठीक है. यहाँ पर से आपका क्या आएगा? फ्रिक्शन वाली आपकी रफ सरफेस हो जाएगी, ठीक है. रफ रफ सरफेस जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको क्वेश्चन में 0.2 के इक्वल गिवन कर रखा है, ठीक है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो वर्क होंगे. एक तो देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हम जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ से नीचे की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है. तो एक तो आपका ग्रेविटी का फोर्स वर्क डन करेगा, दूसरा आपका फ्रिक्शन, यहाँ पर आपका क्या करेगा? फ्रिक्शन वर्क डन करेगा. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है. तो ये टोटल आपके दो ही फोर्स है, तीसरा तो कोई फोर्स है नहीं ना. नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन को आएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो दो ही फोर्सेस हैं और इन सबका टोटल वर्क डन आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए. अब बच्चों देखिए सॉल्व करते हैं. mg फोर्स है कि नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है. ग्रेविटी का फोर्स जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट वो भी नीचे हो रहा है, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो. डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, ठीक है. तो कितना आएगा देखिए आपका? mg इंटू वन के इक्वल, ठीक है. दिस इज अ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये आपका ग्रेविटी का वर्क डन हो गया, ठीक है. प्लस आएगा क्योंकि हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है. तो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस. तो एंगल 0 डिग्री है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका mg के इक्वल आ गया. प्लस अब फ्रिक्शन का वर्क डन देखना है, ठीक है. बच्चों देखिए जब ब्लॉक आपका यहाँ पर होगा, इस पर देखिए फ्रिक्शन पहले लगेगा कितना? फ्रिक्शन होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट टाइम्स आपका नॉर्मल, ठीक है. यहाँ पर इसका mg ऐसे डाउनवर्ड होगा, ये आपका ऊपर नॉर्मल होगा. तो नॉर्मल इसके वेट के इक्वल होगा, mg के इक्वल, ठीक है. और न्यू के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0.2 गिवन करके 0.2 इंटू उसका वेट. वेट देखिए 10 न्यूटन के इक्वल बोला गया. तो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? आपका 2 न्यूटन के इक्वल लग रहा है. और किस डायरेक्शन में लगेगा? ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? राइट की तरफ हो रहा है, फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लग रहा है. तो यहाँ पर देखिए इसका वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है, इसका वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख लेता हूँ. और कितना होगा आपका? 2 न्यूटन इंटू इसका 2 न्यूटन का तो फोर्स लग रहा है, इंटू कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको मैंने एस लिख लिया. मान लीजिए ये आपका एस मूव करता है, ठीक है, यहाँ पर आके कहीं पर आपका रेस्ट आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट एस के इक्वल, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा टोटल, ठीक है. अब बस लिख लीजिए. mg कितना है? 10 न्यूटन के इक्वल इसका वेट है, तो ये आपका 10 इंटू वन हो जाएगा, ठीक है. माइनस आपका 2 इंटू एस कर लीजिए, इट इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से एस की वैल्यू देखिए आपकी 10/2 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 5 मीटर के इक्वल. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर. तो देखिए ए ऑप्शन पे आपको गिवन कर रखा है, ठीक है. तो ये रफ सरफेस पे आके 5 मीटर मूव करेगा, उसके बाद ये आपका रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है. तो ऐसा हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.